नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन लवानिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लैनेट पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी संख्या का वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है। ध्यान रखना, वर्गमूल ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हैं उनका वर्गमूल निकालना आसान है और वो आपने ज़्यादातर को आता भी होगा और बहुत जगह पढ़ा होगा। पर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका वर्गमूल किस तरह से निकाला जाएगा। उनके लिए तरीका क्या है, एक शानदार ट्रिक है। तो देखिए तरीका क्या है कि अपूर्ण वर्ग जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल तो एक बार आप देखिए, उसके बाद आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे कि इनका वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए, मान लो अगर हमारे पास संख्या 25 होती तो 25 का वर्गमूल मैं समझता हूं आप सबको पता होगा कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्गमूल निकालना आसान है और हमें इसका तो पता भी होता है। पर अगर यही संख्या 26 होती, 25 की जगह कितना लिख दिया मैंने, 26 लिख दिया, तो अब इसका वर्गमूल क्या होगा। अब हमें से ज्यादातर को इसका आंसर नहीं पता है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, देखिए आसान है। सबसे पहले जो संख्या दे रखी है 26, जो संख्या हमें दे रखी है, सबसे पहले उस संख्या के ऐसे दो भाग कीजिए जिनमें से एक का वर्गमूल हमें पता हो। जैसे यहां 26 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 25 प्लस 1। 25 प्लस 1 सबको पता है, 25 का वर्गमूल होता है 5। दो भागों में तोड़ दिया। अब क्या करना है, इस 25 का वर्गमूल लिखिए 5, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए। दूसरी संख्या ऊपर लिखिए और आगे वाली जो संख्या है उसका डबल करके लिखिए। आसान है। दोबारा देखिए, यहां लिखा 26 को मैंने लिख दिया 25 प्लस 1। 25 प्लस 1 लिख दिया तो इस 25 का वर्गमूल हुआ 5, बीच में प्लस है तो प्लस, दूसरी संख्या को लिखा ऊपर, आगे वाली संख्या का लिखा डबल। तो ये हो गया 5 प्लस 1 में 10 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.1। इसको अगर जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 5.1 और लगभग में हमारा ये आंसर सही आ जाता है। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन करें, यहाँ 26 के बजाय मान लो ये होता कि 62 का वर्गमूल बताइए। तो सबसे पहला काम क्या है कि 62 के करीब किस संख्या का वर्गमूल हमें पता है। कौन सी संख्या का वर्गमूल पता होता है दोस्तों, 64 का। 64 से ये कितना कम है, 2। तो 62 को मैंने क्या लिख दिया, 64 माइनस 2। 64 का वर्गमूल होता है 8, बीच में माइनस है तो माइनस, दूसरी संख्या को लिख दिया ऊपर, आगे वाली संख्या का डबल। 8 दूनी 16, 2 से कट गया एक बार, ये कट गया 8 बार, तो ये हो गया 8 माइनस 1/8। 8 8 64, माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 63 बटे में आ गया 8 का भाग दीजिए, 8 7 56, बचे 7, पॉइंट लगा दिया, 8 8 8 64, तो ये हमारा आंसर आ गया लगभग में 7.8। एक क्वेश्चन और करके देखें ऐसा ही। जैसे मान लो ये अगर होता 101 का वर्गमूल निकालना है, 101 का वर्गमूल निकालें तो 101 के करीब किस संख्या का वर्गमूल हमें पता होता है, 100 का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 1। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10, बीच में क्या था प्लस, ऊपर क्या आएगा 1, 10 का डबल 20। तो ये हो गया 10 प्लस 20 का भाग 1 में नहीं जाता, तो यहाँ भाग नहीं जाता तो मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट लिया, लगाया तो ऊपर क्या बढ़ा दी 0। फिर भी भाग नहीं जा रहा तो एक 0 और बढ़ा दिया, 20 पंजे 100। अब ये आ गया 10 प्लस, अब 1 में 20 का भाग नहीं जाता तो क्या लगाएंगे, पहले पॉइंट लगाया तो क्या बढ़ गई 0। 10 में भी 20 का भाग नहीं जाता तो फिर से एक क्या बढ़ा दी 0 और ऊपर क्या लगा दिया 0। 20 पंजे अब कट गया कितनी बार, 5 बार, तो ये आ गया 10.05। तो 101 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 10.05। ऐसे ही एक संख्या और देखें,
अगर मान लो क्वेश्चन ये होता कि 10 का वर्गमूल बताइए, 10 का वर्गमूल कितना होगा, तो क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 9 + 1, 9 का वर्गमूल 3, बीच में प्लस 1/3 का डबल 6, ये लिख दिया 3 प्लस 1 में 6 का भाग नहीं जाता तो पॉइंट लगाया तो ऊपर बढ़ाई 0, 6 1 6 बचे 4, 4 के बाद 0 मतलब 40, 6 का भाग 40 में देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो ये आ गया हमारा 3.16 और यही क्या होगा 10 का वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, तो अपूर्ण वर्ग संख्याओं, ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका वर्गमूल निकालने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। इससे आसान मैं नहीं समझता कि और कोई तरीका हो सकता है। तो अगर ये तरीका आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।